Hello students, good morning. Today we learn संस्कृत. आप में से कई बच्चे सीबीएसई स्कूल से होंगे, तो उनके लिए संस्कृत पहली बार होगा. लेकिन जो बच्चे जीएससीबी में होंगे, उसने 6, 7, 8 में संस्कृत पढ़ा है, तो उसे पता है कि संस्कृत क्या है. तो हम लोग सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो संस्कृत है उसको स्टार्ट करेंगे. ओके, तो किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उस लैंग्वेज के जो पार्ट्स होते हैं, जो एकम होते हैं, उसे जानना अत्यंत आवश्यक होता है. तो इन संस्कृत ही नहीं, सभी लैंग्वेज का द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इज अ ध्वनि, वर्ण. संस्कृत लैंग्वेज में जो सबसे छोटा एकम होता है उसे वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं. द सेकंड लेटर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज आफ्टर वर्ण इज लेटर. जो वर्ण और ध्वनि से थोड़ा बड़ा जो सेकंड होता है, वो जो है वो लेटर होता है, एक अक्षर होता है. द थर्ड यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज अ वर्ड लार्जर दैन वर्ण और लेटर. जो तीसरा एकम होता है लैंग्वेज का, वो है वर्ड. पहला ध्वनि, फिर वर्ण, पहला ध्वनि, फिर लेटर, और तीसरा जो है वो वर्ड है. अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, स्वर एंड व्यंजन टुगेदर फॉर्म अ वर्ड. स्वर और व्यंजन मिलकर एक वर्ड का निर्माण करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड. वर्ड के 3 टाइप्स है: नामपद, क्रियापद और अव्यय पद. अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने वर्ण क्या है वो भी देख लिया, लेटर क्या है वो भी देख लिया, और वर्ड क्या है वो भी पता चल गया. तो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, जिसमें कम से कम एक क्रियापद हो, एक वर्ब हो, जो एक सेंटेंस में कम से कम एक क्रियापद हो, तो उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं. देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब. के वर्ब के बिना, क्रियापद के बिना कोई भी सेंटेंस बन सकता नहीं है. तो किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके मुख्य पाठ को समझना अत्यंत जरूरी है. इस तरह संस्कृत भाषा के व्याकरण को समझने के लिए उसके पाठ का समझना बहुत ज़रूरी है. आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृत में जो सबसे पहले जो जानना चाहिए वो है वर्ण परिचय. कि वर्ण क्या है. हमने अभी कहा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इज वर्ण. ओके, तो वर्ण 2 टाइप्स के होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर मीन्स वोवेल एंड व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्वर. ह्रस्व स्वर मीन्स शॉर्ट वोवेल एंड दीर्घ स्वर मीन्स लॉन्ग वोवेल. ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर. और ह्रस्व स्वर शॉर्ट वोवेल जो कितने होते हैं वो भी यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं: अ, ई, उ, रु और लु. लॉन्ग वोवेल में जो है वो आ, ई, उ, रु, ए, ओ और ओ. उसके बाद जो है वो व्यंजनानी. व्यंजनानी मीन्स कॉन्सोनेंट. Grammarians call the letter from k to h is consonant. K word to h word is consonant. Firstly, 25 of those consonants are divided into 5 classes consonant. आप लोग देख सकते हैं क वर्ग टू म वर्ग. फर्स्ट 25,
ये 5 क्लास में डिवाइडेड है। फर्स्ट क वर्ग, च वर्ग मीन्स के क क्लास, च क्लास, त क्लास, ट क्लास एंड प क्लास। उसके बाद य र ल व है, वो है अंतस्थ, सेमी वोवल्स जिसे कहते हैं। स उसे उष्माक्षर कहते हैं और ह जो है उसे महाप्राण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। अगर हम लोग ने कहा कि किसी सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिसमें कम से कम एक क्रियापद हो। लेकिन क्रियापद कैसे बनते हैं, तो उसे जानने के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ संस्कृत ग्रामर, हम लोग क्रियापद कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो उसके फर्स्ट पार्ट है धातु, जिसे धातु संस्कृत में कहते हैं, जिसे हम रूट कहेंगे। तो इन संस्कृत द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड रूट। क्रियापद के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं पठ, नृत्य, लिख, कट। Approximately 197 roots are in a Sanskrit language। 1970 से के आसपास धातुएं वो संस्कृत लैंग्वेज में है। उसके बाद जो है वो गण, कंजक्शन। इन संस्कृत देर आर 10 कंजक्शंस डिवाइडेड टू ऑल द वर्ब। जो 197 जो रूट्स हमने कहा है वो सभी 10 कंजक्शन में डिवाइडेड है सभी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंजक्शन, सेकंड कंजक्शन, थर्ड, फोर्थ, 6, 10। ओके, हम लोग जो देखेंगे वो फर्स्ट कंजक्शन के रूट देखेंगे, फोर्थ कंजक्शन के रूट देखेंगे, 6 कंजक्शन के रूट देखेंगे और 10 कंजक्शन के रूट देखेंगे। उसके बाद जो होते हैं वो विकर्ण प्रत्यय। सभी जो कंजक्शन है उसके एक सफिक्स होते हैं, सभी के एक प्रत्यय होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंजक्शन का सफिक्स है अ, फोर्थ कंजक्शन का है य, 6 कंजक्शन का अ और 10 कंजक्शन का अ य। ओके, नेक्स्ट जो है वो अंग। अंग किसे कहते हैं, तो एक रूट लिया है, आप लोग देख सकते हैं पट। ओके, और उसके बाद जो कंजक्शन है पट जो है वो फर्स्ट कंजक्शन की रूट है, इसीलिए वो उसे सफिक्स से ज्वाइन किया है। तो जो वर्ड तैयार हुआ है उसे कहते हैं पट। वो जो पट फुल जो वहाँ पे पट जो है वो ठ के नीचे जो एक लाइन है, ओके, जो हलंत है, उसके बाद उसमें अ कंजक्शन का सफिक्स लगा है और उसके बाद जो वर्ड निर्माण हुआ है उसे अंग कहते हैं। उसी तरह देखिए लिख, उसी तरह नृत्य, उसी तरह कथ। फर्स्ट कंजक्शन में जो है वो अ प्रत्यय लिखा है, नीचे जो फोर्थ कंजक्शन है उसमें य प्रत्यय लिखा है, 6 कंजक्शन लिख में जो है वो अ प्रत्यय और 10 कंजक्शन जो है उसमें अय प्रत्यय। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है काल, टेंस। तो इन संस्कृत जो मेन जो टेंस है, काल है, वो इस तरह के हैं। फर्स्ट है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल, पास्ट टेंस, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, आज्ञात, इम्परेटिव मोड, विद्युत एंड पोटेंशियल मोड। ओके, नेक्स्ट जो है वो पद। ऑल वर्ब्स डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। सभी जो वर्ब है वो 2 क्लासेस में डिवाइडेड हो गए। वर्ब हो या रूट, हम लोग कहे वो जो हम 197 रूट के बारे में कह चुके हैं, तो वो जो है वो 2 क्लासेस में डिवाइडेड हो गए। फर्स्ट परस्मै पद और सेकंड आत्मनेय पद।
उसके बाद जो हम लोग जो ये देख रहे हैं वो सिर्फ एक पार्ट्स है। हम लोग क्रियापद कैसे निर्माण करेंगे उसके वो ये सब एक पार्ट है। उसके बाद जो है पुरुष, पर्सन। देर आर 3 पर्सन इन संस्कृत। फर्स्ट उत्तम पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहेंगे। मध्यम पुरुष, जिसे हम सेकंड पर्सन कहेंगे। और अन्य पुरुष, जिसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो द पर्सन वो स्पीक्स। जब दो पर्सन्स बात कर रहे होंगे तो जो पर्सन बोलता है, जो पर्सन अपने बारे में कहता है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, संस्कृत में उत्तम पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अहम पठामि, आई लर्न। तो आई लर्न जो पर्सन बोलता है, वो जो अहम है या आई है, उससे उत्तम पर्सन मतलब उत्तम पुरुष कहते हैं। सेकंड मध्यम पुरुष, द पर्सन हु लिसन्स। कि जे दो पर्सन्स बात कर रहे होगे तो उसमें जो पर्सन लिसन करता है, जो सुन रहा है, तो उसे हम लोग मध्यम पुरुष और सेकंड पर्सन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल त्वम खादसि, यू ईट। तो त्वम जो है या यू जो है वो है सेकंड पर्सन। नीचे और एक एग्जाम्पल लिखा है युवाम पीबथ। युवाम पीबथ, यू बोट ड्रिंक। युवाम का मीन होता है यू बोट, यू टू। जरूर नहीं है कि सामने जो पर्सन है वो एक ही हो। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो जो सभी जो लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी सेकंड पर्सन है, मीन्स के मध्यम पुरुष है। और उसके बाद जो है वो अन्य पुरुष। द थर्ड पर्सन इज वन हु इज टॉक अबाउट एक्सेप्ट द स्पीकर और लिसनर। स्पीकर और लिसनर को छोड़कर ये दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़, सभी पर्सन, सभी जो है वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे, मीन्स के अन्य पुरुष कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सह गच्छति, ही गोज। अगर हम लोग कहेंगे कि वो जा रहे हैं, तो वो जो है वो थर्ड पर्सन है। राधा लिखति, राधा नाम की जो लड़की है या किसी भी व्यक्ति का नाम, जो नाम आएगा वो हमेशा थर्ड पर्सन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है वचन, नंबर। इन संस्कृत देयर आर 3 नंबर। फर्स्ट एक वचन, जिसे हम सिंगुलर कहेंगे। सेकंड द्विवचन, जिसे हम ड्यूल कहेंगे। और बहुवचन, जिसे हम प्लूरल कहेंगे। सिंगुलर मीन्स के जो एक व्यक्ति होता है, ड्यूल मीन्स जो दो व्यक्ति होता है, और प्लूरल जो दो से ज़्यादा व्यक्ति होता है। इन संस्कृत देयर आर 3 नंबर्स। बाकी जो लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज होगी या हिंदी लैंग्वेज होगी, उसमें ओनली 2 नंबर्स आएंगे, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन भी, द्विवचन भी और बहुवचन भी। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सफिक्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के प्रत्यय। किसी भी क्रियापद को बनाने के लिए अब जो है वो ये जो हम आप लोग देख रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्तमान काल के प्रत्यय। हमें अगर वर्तमान काल के क्रियापद बनाने हैं, वर्तमान काल की कोई क्रिया को निर्देश करना होगा, तो वर्तमान काल के क्रियापद बनाना अत्यंत जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्तमान काल के प्रत्यय, उसके साइड में जो परस्मै पद लिखा है, हमने कहा था
कि सभी जो टेंसेस है वो दो क्लासेस में डिवाइड हो गए, परस्मय पद और आत्मनेपद। यहाँ पे फर्स्ट परस्मय पद की जो सफिक्स है उसे लिखा है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उसके प्रत्यय जो है, सफिक्स जो है वो इस तरह के है, मी, वह, मह, सी, ठह, ठ, टी, टह, अंति। मी, वह, मह, सी, ठह, थ, टी, टह, अंति। ये जो सभी टेंसेस के जो सफिक्स है वो हमें कंठस्थ करना होगा। ओके ओके नेक्स्ट, अब नीचे लिखा है पथ प्लस अ इक्वल टू पढ़ इक्वल टू लर्न। अब ये क्या है? तो जो ऊपर सफिक्स और प्रेजेंट टेंस क्रियापद लिखे हैं वर्तमान काल के जो प्रत्यय लिखे हैं वो प्रत्यय है, इसे मात्र प्रत्यय कहा जाता है, क्रियापद नहीं। क्रियापद कैसे बनेंगे? जो हमने ऊपर पार्ट्स देखे सभी, वो सभी को जॉइन करके क्रियापद बनेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो एक रूट लेंगे। तो यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं एक पठ रूट लिया है, ठ में हम लोग जो हलंत है उस रूट में सभी रूट में हलंत हो गए। तो पठ एक धातु लिया है, उसके बाद जो अ लिखा है वो कंजक्शन है। हमने कहा था कि इन संस्कृत सभी जो रूट है वो 10 कंजक्शन में डिवाइडेड हो गए। तो पथ जो है वो है फर्स्ट कंजक्शन का रूट, तो इसलिए उसमें अ लिखा है। और उसके बाद जो अंग बना है वो फुल ऑफ पथ लिखा है और उसका मीनिंग है लर्न। अब आप लोग नीचे देखिए, तो अब जो पथ है, जो फुल पथ लिखा है, उसके साथ ऊपर जो उत्तम पुरुष एक वचन का जो मी है उसे ज्वाइन करेंगे। तो पठ के साथ मी ज्वाइन करेंगे तो नीचे पथामी दिखाएगा आपको, उत्तम पुरुष एक वचन में पथामी। अब आपको क्वेश्चन होगा कि पठ के साथ मी ज्वाइन करेंगे तो पठमी होना चाहिए, पठामी क्यों? ओके, तो संस्कृत के कई रूल्स हैं। तो इनमें से एक रूल्स ये होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन में अथवा उत्तम पुरुष में एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन के सफिक्स में जो म या व लेटर आए, म या व लेटर, तो किसी भी रूट में अथवा अंग में उसे ज्वाइन करने से पहले अ लगेगा। तो इसीलिए देखिए पठ के मी लगाने से पहले हमने अ लगाया, इसलिए पथामी। उसके आगे आप लोगों को दिखाएगा अहम। तो ये अहम क्या है? तो अहम जो है वो सब्जेक्ट है। अगर मैं पथामी बोलूँगा तो उसका मीनिंग हम ऐसे ही निकालेंगे, अहम पथामी। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन मीन्स कि जो बोलना रहे वो, और सिंगुलर मीन्स कि जो अकेला व्यक्ति है। तो अहम मीन्स आई, जिसका मीनिंग होता है आई लर्न। अहम पथामी, जिसका मीनिंग होता है आई लर्न। ओके, नेक्स्ट जो है वो है उत्तम पुरुष द्विवचन। आप लोगों को ऊपर जो सफिक्स लिखा है इसमें वह दिखाई देगा। ओके, तो पठ को हम लोग वह से ज्वाइन करेंगे तो बनना चाहिए पथव, लेकिन यहाँ नीचे लिखा है पथाव। तो वही रूल से कि म या व लेटर से पहले अ ज्वाइन किए जाएगा, इसीलिए पथाव। अब फर्स्ट पर्सन ड्यूल का जो सब्जेक्ट है वो है आवाम। हम लोग जहाँ पे पठाव लिखेंगे वह का यूज़ करेंगे तो उसका सब्जेक्ट आवाम अवश्य होगा, इसीलिए आवाम पथावह, जिसका मीनिंग होता है वी टू लर्न अथवा वी बोथ लर्न। नेक्स्ट जो है ऊपर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, जिसमें सफिक्स लिखा है मह। तो पठ को मह के साथ ज्वाइन करेंगे तो बनेंगे पथामह, पथामह।
मह और उसका सब्जेक्ट जो है वो वयम। वयम प्रोनाउंसिएशन वयम होगा, तो उसका मीनिंग है वयम पथाम का वी ऑल लर्न, हम सब पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल जो बना है वो अहम पठामि, आवम पठाव और वयम पठामः। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो है वो मध्यम पुरुष मीन्स के सेकंड पर्सन के जो लिसन करता है वो, तो उसका प्रत्यय है सफिक्स है सी ठह थह। तो अब पथ के साथ सी को ज्वाइन करेंगे तो पथसी। अब यहाँ पे कोई भी अप्रत्यय जो धातु को लगा नहीं है कंजक्शन के बाद, क्योंकि हमने कहा है कि ओनली फर्स्ट पर्सन में ही वो भी म या व लेटर आएंगे तो ही अंग के बाद सफिक्स लगाने के पहले अ लगेगा, बाकी किसी भी पर्सन में अ लगेगा नहीं। सीधा ज्वाइन करने है तो पथ के साथ सी ज्वाइन करेंगे तो बनेगा पथ सी, और उसका जो सब्जेक्ट है वो है त्वम जिसका मीनिंग होता है यू। तो त्वम पथसी का मीनिंग है यू लर्न। उसके बाद जो है वो है ठह, तो पथ के साथ थह लगेगा तो बनेंगे पथ थह। जो पीछे दो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं उसको कहते हैं विसर्ग, और उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ह का उच्चारण होगा पथ थह। ओके, तो युवाम पथ थ, युवाम जो है उसका सब्जेक्ट है तो उसका मीनिंग होता है यू टू लर्न। नेक्स्ट जो है वो है ओनली ठ, तो पथ के साथ थ लगेगा तो पठ थ, और उसका सब्जेक्ट जो है वो यूयम, यूयम पथ थह जिसका मीनिंग होता है यू ऑल लर्न, तुम सभी पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है वो थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में आप लोग प्रत्येक देखेंगे टी तह अंटी, टी तह अंटी। तो यहाँ पे नीचे जो है वो थर्ड पर्सन दो बार लिखा है, अन्य पुरुष एम लिखा है और नीचे अन्य पुरुष एफ लिखा है। तो अन्य पुरुष में टू टाइप्स इसलिए है क्योंकि वो मेल पर्सन मेल का है और दूसरा फीमेल का। तो मेल का जो है वो टी प्रत्यय पठ के साथ ज्वाइन करेंगे तो पठ टी। तो मेल के लिए जो प्रत्यय है जो सब्जेक्ट है वो सह, सह मीन्स ही, तो सह पठति मीनिंग होता है ही लर्न्स। सह मीन्स नॉट के ओनली ही, तो सह मीन्स सभी जो पुल्लिंग नेम है। पुल्लिंग नेम मीन्स कि किसी भी व्यक्ति का नाम जो पुल्लिंग है, फॉर एग्जाम्पल रवि, दिनकर, सूरज, वो सभी नेम जो पुल्लिंग है उसके लिए स यूज़ किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है अन्य पुरुष में वो है सफिक्स तह, तो पठ के साथ टह ज्वाइन करेंगे तो पठ टह, पठ के साथ पठ तह, और उसका सब्जेक्ट जो है वो टो, तो टो पठ टह मीनिंग होगी डे टू लर्न अथवा डेवोट लर्न। नेक्स्ट अंटी, अब ये एक जानने की बात है, अंटी जो दिखाई दे रहे हैं अंटी में अगर पठ लगाएंगे तो होना चाहिए पठांटी, क्योंकि पठ में जो ठ है वो भी फूल है पूर्ण है और अंटी में जो अ है वो भी फूल है। अकॉर्डिंग टू संधि अ प्लस अ इक्वल टू आ, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे पठांती होना चाहिए, लेकिन आप लोग नीचे देख सकते हैं ओनली पठंती है। तो वो किस लिए, तो जो भी काल में जिस भी काल हम लोग देखेंगे, जो भी काल देखेंगे टेंसेस देखेंगे
उस टेंसेस में जो सफिक्स में अगर फर्स्ट अ आएंगे, किसी भी सफिक्स में आगे पहले अ आएंगे तो वो अ का लोप होगा मीन्स के वो अ हम लोग निकाल देंगे। ओके, तो पठ के साथ अंटी लगाएंगे तो वो बनते हैं पठन्ति। और मेल का जो सब्जेक्ट है प्लूरल में वो है टे, तो टे पठन्ति, जिसका मीनिंग होता है दे ऑल लर्न। ओके, नेक्स्ट नीचे हम लोग देखेंगे फीमेल का पठति, सेम ही वर्ड है लेकिन उसका सब्जेक्ट चेंज हुए, वो है सा पठति मीन्स के सी लर्न। ड्यूल में जो है पठत सेम है लेकिन उसका सब्जेक्ट चेंज है टे, तो टे जो है वो टे पठत मीनिंग होता है दे बोथ लर्न। एंड लास्ट में जो है टा पठन्ति, पठन्ति का जो ता वर्ड है वो सब्जेक्ट है, टा पठन्ति मीन्स दे ऑल लर्न। ओके, तो ये जो हम लोग ने आज पढ़ा है ये सिर्फ संस्कृत के जो फर्स्ट जो जानने की बात है वो है। अगर ये नहीं जानेंगे तो संस्कृत हम लोग नहीं समझ सकेंगे, इसलिए जो मुख्य बाबत है यही एक संस्कृत की वो हमने आज पढ़ी। उसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग क्रियापद, उसके जो पार्ट्स है वो क्रियापद कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं वो भी देखेंगे। ये जो हम लोग ने वर्तमान काल प्रत्यय परस्मैपद देखा है, उसके बाद जो दूसरा क्लास से है वो आत्मनेपद का होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये जो सभी जो हमने आज पढ़ा है वो आप लोग आपके जो नोट्स है उसमें लिखना होगा, फेयर नोट्स में। ओके, तो उसके साथ ये जो वीडियो है इसके साथ आप लोगों को एक PDF भी आई होगी, तो इसमें ये सभी है। तो अगर आप लोगों को नहीं ये दिखाई देगा या कुछ जल्दी नीचे चला गया होगा तो आप लोग वो PDF में से वो लिख सकते हैं नोट्स में। ओके, थैंक यू।